प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में बीएड प्रथम सेमेस्टर में एक कंपलसरी पेपर है जिसका कोर्स कोड है एडू बीएड 104। कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, अर्थात समसामयिक भारत एवं शिक्षा या समकालीन भारत एवं शिक्षा। सत्र 2025-26 में सेशन 2025-26 में जो भी विद्यार्थी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में थे उनके लिए इस कोर्स का, इस पेपर का जो एग्जाम हुआ था वह 24 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ था। तो 24 दिसंबर 2025 को जो एग्जाम हुआ था एडू बीएड 104 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का, इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। देखते हैं कि 24 दिसंबर 2025 को बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो कंपलसरी पेपर है एडू बीएड 104 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एडू बीएड 104 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड, पेपर आईडी वाज 9813 9813 9813। पेपर नेम और क्वेश्चन पेपर नेम और कोर्स नेम was Contemporary India and Education. Time allotted was 3 hours and maximum marks 75. Note: there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक अंकित हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए या खंड अ। सेक्शन ए या खंड अ जो होता है इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। इस सेक्शन में कुल 5 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 5 प्रश्न है, ए, बी, सी, डी और ई। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 मार्क्स का है, तो 5 × 3 = 15 मार्क्स का आपका सेक्शन ए या खंड अ होता है। चलिए प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ए, कंसेप्ट ऑफ उपसंपदा संस्कार, उपसंपदा संस्कार का संप्रत्यय। बी, एम्स ऑफ एजुकेशन इन मिडिवल पीरियड, मध्यकालीन युग में शिक्षा के उद्देश्य। सी, सैलिएंट फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, बौद्ध शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। डी, क्रिटिसिज्म ऑफ मैकालेस मिनट, मैकाले के विवरण पत्र की आलोचना। ई, अप्रेजल ऑफ द नेशनल मूवमेंट, या राष्ट्रीय आंदोलन का मूल्यांकन। नाउ द सेक्शन बी या खंड ब। नोट: आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स। निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में दें। डियर स्टूडेंट, जो सेक्शन बी या खंड ब होता है इसमें जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षार्थियों से और जिसका उत्तर आपको लगभग 400 शब्दों में लिखना होता है। इस सेक्शन में, इस खंड ब में कुल 4 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों को लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है, तो 4 × 5 = 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी या खंड ब होता है। ध्यान दीजिए, इस सेक्शन में प्रत्येक प्रश्न में आपके पास विकल्प होते हैं और या अथवा करके ए और बी 2 प्रश्न आते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। तो परीक्षार्थियों को या तो ए का आंसर लिखना है अथवा बी का लिखना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 2 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और ए और बी दोनों का आंसर आपने लिख दिया। अगर ऐसी गलती करते हैं आप तो आपका जो पहला आंसर वो चेक होगा और दूसरा आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्वतंत्रता है कि प्रत्येक प्रश्न में ए और बी करके अथवा के साथ प्रश्न, तो या तो आप ए का आंसर लिखेंगे या तो आप बी का आंसर लिखेंगे। प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 2 ए, स्टेट द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ मैकालेस मिनट, मैकाले विवरण पत्र की मुख्य सिफारिशें बताइए। और अथवा डिस्क्राइब द मेन पॉइंट्स ऑफ एडम्स रिपोर्ट, एडम्स की रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ए, व्हाट आर द मेन एम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्धा शिक्षा स्कीम, वर्धा शिक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य एवं विशेषताएं क्या हैं। और अथवा बी, डिस्क्राइब द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ गोखले बिल 1910-12, गोखले विधेयक 1910-12 की प्रमुख संस्तुतियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए।
और या अथवा बी, हाउ हैज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 कंट्रीब्यूटेड टू विमेन्स एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने महिला शिक्षा में किस प्रकार योगदान दिया है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने की शिक्षा का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। और या अथवा व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन टू लिव टुगेदर अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, यूनेस्को के अनुसार एक साथ रहने की शिक्षा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो ये था आपका सेक्शन बी। नाउ द सेक्शन सी या खंड स, जो सेक्शन सी या खंड स है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिनका आंसर परीक्षार्थियों को लगभग 800 शब्दों में लिखना होता है। नोट, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी रिटन इन अबाउट 800 वर्ड्स, किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में दे। तो दोस्तों इस सेक्शन में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन परीक्षार्थियों को सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न इस सेक्शन के 20 मार्क्स 20 अंक के हैं, तो 2 × 20 = 40 मार्क्स का 40 अंक का जो है आपका सेक्शन सी या खंड स होता है। प्रश्नों को देखिए, प्रश्न संख्या 6, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतंत्र समाज में नागरिकता शिक्षा का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में उच्च शिक्षा के विकास में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के संगठन एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप देखिए कुल 4 प्रश्न जो है आपके सेक्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6, इन चारों प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को लिखना होता है और प्रत्येक जो प्रश्न है, प्रत्येक क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स, तो सेक्शन सी के लिए 2 × 20 = 40 मार्क्स का सेक्शन सी होता है। इसी तरह जो सेक्शन बी है आपका, इसमें जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 प्रश्नों को लिखने रहते हैं, प्रश्न जो है 5 अंक का, तो 4 × 5 = 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी। और सेक्शन ए जो है इसमें कुल 5 प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक, तो 5 × 3 = 15 या 15 अंक का आपका सेक्शन ए होता है। तो कुल मिलाकर के जो अंक होते हैं वो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 75 या 75 अंक। बाकी के जो 25 मार्क्स बचे हुए हैं वो 25 मार्क्स जो है वो आपका इंटरनल असेसमेंट या आंतरिक मूल्यांकन का होता है, जो आपकी संस्था के द्वारा आपको दिया जाता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि 24 दिसंबर 2025 को EDU-BEd 104 कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन समकालीन भारत एवं शिक्षा या समसामयिक भारत एवं शिक्षा का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, ये जितने भी प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में आए हैं, ये सभी प्रश्न उन परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आने वाले सेशंस में इस कोर्स का या इस पेपर का एग्जाम देंगे। अर्थात आने वाले सेशंस में जो भी परीक्षार्थी बीएड करेंगे, बीएड का प्रशिक्षण करेंगे, उनके लिए एक कंपलसरी पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में। आने वाले सत्र में जो भी विद्यार्थी इसका एग्जाम देंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके परीक्षा में, एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर, दबाने पर कुछ ऑप्शन आता है, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से जितने नए वीडियो आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।